अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज 24 जून सन 2020 तारीख है और हम कुल खर्च का तरीका स्टडी कर रहे हैं। सर्कल किया हुआ है मैंने, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके में के तहत बेटा एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की ख़रीदारी पर जितना भी खर्च होता है उसको जमा कर लिया जाए उन अखराजात को। यानी एक साल के अरसे में जितनी अशिया और खिदमात पैदा होती हैं उन्हें लोग ख़रीद लेते हैं, तो उस ख़रीदारी पर होने वाले कुल खर्च को जमा कर लिया जाए तो खाम कौमी पैदावार मालूम हो जाती है। और इसमें से अगर सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और अशिया सर्फ पर लगाए जाने वाले टैक्सों को मिनहा कर दें, अगर हम खाम कौमी पैदावार में से सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स जो अशिया पर लगाए जाते हैं, जिसे हम बिलवास्ता टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, इन टैक्सों को मिनहा कर दिया जाए और हुकूमत के एयानों की सूरत में दी जाने वाली मराद को जमा कर लें तो हमें खालिस कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। इसे हम खालिस कौमी आमदनी बाहिसाब मसारफ़ आमलीन पैदाइश भी कहते हैं। बच्चों जब खाम कौमी पैदावार जो होती है उसमें से सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस यानी डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, मशीनों की तोड़ पर मरम्मत, तजदीद वगैरह पर आने वाले अखराजात हैं। इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि एक ट्रैक्टर एक काश्तकार ख़रीदता है जिसकी गारंटी 5 साल है और वो 5 लाख रुपए का है, तो हर साल वो 1 लाख रुपए रखता जाए तो 5 साल के बाद उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो उस ट्रैक्टर जब वो 5 साल बाद बेकार होगा तो उसकी जगह वो नया ट्रैक्टर ख़रीद सके। तो इसलिए ये निकालने पड़ते हैं, मिनहा करने पड़ते हैं खाम कौमी पैदावार में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, सरमाए की फरसूदगी के अलाउंसेस। बिलवास्ता टैक्सों को भी निकाला जाता है क्योंकि हम जब कुल खर्च मालूम करते हैं बाज़ारी कीमत, तो बाज़ारी कीमत का मैंने आपको बताया था कि उसमें गवर्नमेंट का टैक्स ऐड होता है, बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। शैम्पू की एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर वो 234 रुपये का शैम्पू है तो उसमें 200 रुपये कारखानादार की कीमत है, बाज़ारी कीमत है, और 34 प्लस 34 रुपये जीएसटी लगा होता है, तो वो 34 रुपये जीएसटी हम निकालेंगे, मिनहा करेंगे। जबकि जो एयाने होते हैं, सब्सिडी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली रियायत होती है, उसमें हमें अशिया बाज़ारी कीमत से भी सस्ती मिल रही होती हैं, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स पर या रमज़ान मुबारक में रिलीफ स्टॉल लगाए जाते हैं, तो उन पर हुकूमत सब्सिडी देती, रियायतें देती है, कीमत का कुछ हिस्सा खुद पे कर देती है। तो हमने बाज़ारी कीमत लेनी होती तो उसमें हमें जमा करना पड़ता है कीमत के अंदर एयानों को, सब्सिडी को, जितनी के गवर्नमेंट कीमत पे करती है। तो बच्चों कुल खर्च के तरीके के तहत हम कौमी आमदनी मालूम करते हुए दरजेल अखराजात को जमा करते हैं। निजी सरफी खर्च प्राइवेट कंजम्पशन है, आम अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर जो कुछ भी खर्च करते हैं। उस्ताद जी रखो चाह, सॉरी बच्चों इंटरप्ट हुआ मैं। तो बच्चों हम स्टडी कर रहे थे निजी सरफी खर्च। आम अफराद अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी खर्च करते हैं, मसलन खाने पीने की अशिया, पहनने की अशिया, रहने सहने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर जो कुछ भी खर्च करते हैं इसे जमा कर लिया जाता है। इस तरह ये कुल खर्च जमा कर लिया जाता है जो आम लोग करते हैं। सरकारी खर्च भी होता है, हुकूमती खर्च भी कहते हैं। हुकूमत अशिया और खिदमात की ख़रीदो फ़रोख्त पर जो कुछ भी खर्च करती है, मुल्की दिफा पर खर्च करती है, उसके लिए तैयारे वगैरह ख़रीदती है, जंगी साजो सामान ख़रीदती है, यानी जो कुछ भी हम जो हुकूमत दिफा पर ख़र्च करती है, मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दीगर तालीमी इदारों पर ख़र्च करती है, तालीम पर ख़र्च करती है, तिब्बी माशरती सहूलियात पहुँचाती है, तो इस पर जितना भी खर्च होता है उन तमाम अखराजात को, हुकूमती अखराजात को जमा कर लिया जाता है। फिर बच्चों निजी सरमायाकारी है। आम अफराद जो सरमायाकारी करते हैं, मसलन नए कारखाने बना लेते हैं, नए मकानात बनाते हैं, नया कारोबार शुरू करते हैं, तो इन मंसूबों पर जितनी भी रकूमात खर्च की जाती हैं उनको जमा कर लिया जाता है। इसके साथ ही बेटा सरकारी सरमायाकारी, हुकूमती सरमायाकारी भी होती है। हुकूमत मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोग्रामों पर ख़र्च करती है, सरमायाकारी के मंसूबे बनाती है। सरकारी
निजी शोबे में कारखाने तामीर किए जाते हैं। नहरें, सड़कें, रेलवे लाइनें गवर्नमेंट बिछाती। मशीनरी, खाम माल की सूरत में भी हुकूमत सरमायाकारी करती। कुछ कारखाने भी हुकूमत की मिल्कियत में होते हैं। तो हुकूमत की सरमायाकारी पर आने वाले जितने भी अखराजात हैं, डैम्स भी बनाती है, उन पर भी खर्च करती है। इससे ये भी सरमायाकारी है गवर्नमेंट की। तो इसके साथ ही एक और अगर आप लोग तैयार कर लें तो मैं बता देता हूँ कि हुकूमती सरमायाकारी के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी भी होती है। तो उसको भी, गैर मुल्की सरमायाकारी को भी जमा कर लिया जाता है। इस तरह मुल्क में कुल सरकारी और निजी अखराजात को जमा करके कौमी आमदनी मालूम की जाती है, क्योंकि डॉक्टर केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी बराबर होती है सर्फ प्लस बचत, या कौमी आमदनी बराबर होती है सर्फ प्लस सरमायाकारी, यानी जो बचतें होती हैं वो सरमायाकारी के कामों में लग जाती हैं। इसलिए दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कौमी आमदनी की बन जाती हैं। सर्फ से मुराद यहाँ पर निजी और हुकूमती सर्फ है, और सरमायाकारी से मुराद जो है वो निजी और सरकारी या हुकूमती सरमायाकारी है। इस तरह कुल कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर रहती। कौमी आमदनी को वाई से शो किया गया। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो निजी सरमायाकारी निजी अखराजात हैं। प्लस आई जो है इन्वेस्टमेंट के अखराजात हैं, और ये सरमायाकारी का खर्च कहते हैं हम इसको। इसमें हुकूमती और सरकारी निजी सरमायाकारी दोनों शामिल होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके थे। ये मुकम्मल हुआ तीसरा तरीका। इससे पहले हमने 2 तरीके पढ़े थे। पैदावार का मजमूआ बाज़ारी कीमत के लिहाज से डिटेल से हमने इसको स्टडी किया था कि इसकी तारीफ़ की थी, इसे एक्सप्लेन किया था, फिर हमने गोशवारा किया था, इसमें जो एहतियातें रखी जाती उनको स्टडी किया था। फिर आमदनियों का मजमूआ नंबर 2 या आमदनियों का मजमूआ आमलीन के मुआवज़ों के हिसाब से हमने किया था इससे पिछले लेक्चर में। और आज हमने तीसरा तरीका कुल खर्च का तरीका स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बच्चों इसको तैयार कर लेंगे और ये इक्वेशन भी लाजमी कर लेंगे। अगर इसमें आप एक इक्वेशन बना लें चौथी हेडिंग के बाद, ये चारों हेडिंग्स को जमा कर दें कि कुल खर्च बराबर है, कुल खर्च बराबर है, मैंने पॉइंटर से लिख भी दिया है कि कुल खर्च बराबर है निजी सरफी खर्च या निजी खर्च प्लस हुकूमती खर्च प्लस निजी सरमायाकारी प्लस हुकूमती सरमायाकारी। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से भी बन जाती है। उसके बाद डॉक्टर केन्स की इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे, दोनों इक्वेशंस, और नीचे जाकर कौमी आमदनी बराबर है कुल खर्च ज़ाहिर कर देंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम कौमी आमदनी का दायरी बहाव स्टडी करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे कौमी आमदनी का दायरी बहाव। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आज मुख्तसर सा लेक्चर था, इसको उम्मीद करता हूँ कि तैयार कर लेंगे आप। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।